राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, सास ने अपनी बहू को मायके जाने से क्यों मना किया। ऋचा का कुछ दिन से अपने ससुराल में मन नहीं लग रहा था। उसका मन अपने मायके जाकर अपने भाई भाभी से मिलने का हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि एक दो दिन में उसकी देवरानी अपने मायके जाने वाली है। उसके मायके जाने की खबर सुनकर वह और भी ज्यादा मचल उठी थी। तो वह आज सुबह अपनी सास से बोली, मम्मी जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए आप छोटी से कह देना कि वो मेरे आने के बाद मायके चली जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं और वह तो हर 3-4 महीने में 5-6 दिन के लिए मायके हो ही आती है। बड़ी बहू ऋचा ने मधु जी से कहा। तब मधु जी ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, तू मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। भाई भाभी का क्या है, बुलाएं तो बुलाएं, नहीं मन तो नहीं बुलाएं। और वैसे भी तेरे मायके में कोई प्रोग्राम तो है नहीं। अभी छोटी को ही जाने दे, तू फिर कभी चली जाना। मधु जी की बात सुनकर ऋचा बोली, नहीं मम्मी जी, हर बार मैं यही सोचकर रह जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो मैं मायके जरूर जाऊंगी। जब छोटी मायके जाती है तो मेरा भी मन करता है मायके जाने का, ऋचा ने कहा। देख बहू, मैं तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब तक माता पिता होते हैं तब तक एक बेटी बेधड़क अपने मायके आ जा सकती है। लेकिन जब गृहस्थी भाई भाभी के जिम्मे आ जाए तो बिना न्योते के मायके नहीं जाना चाहिए। इससे अपनी ही इज्जत घटती है, मधु जी ने उसे समझाना चाहा। मम्मी जी, भाई भाभी भी तो मेरे ही हैं ना। भाई तो मेरे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है। बचपन से हम में कितना प्रेम था, फिर इतना सब क्या सोचना। और फिर छोटी भी तो जाती है अपने मायके, उसे तो आप कभी भी नहीं रोकती। आज ऋचा जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। मधु जी बोली, देख बहू, तेरा मायका है, तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तुम भी पढ़ी लिखी और समझदार हो। छोटी के मायके की स्थितियों में और तुम्हारे मायके की स्थिति में बहुत फर्क है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जब तुम जाना चाहो चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। ऐसा कहकर मधु जी अपने कमरे में आकर बैठ गईं। आखिर सास के हाँ करते ही ऋचा खुश हो गई, क्योंकि वह अपने पति से तो पहले ही मंजूरी ले चुकी थी। उन्होंने तो कह दिया था कि अगर मम्मी कह दें तो तुम जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। वैसे उसका मायके जाने के लिए बेचैन होना लाजमी भी था, क्योंकि 2 साल हो चुके थे उसे अपने मायके गए हुए। आखिरी बार मम्मी के परलोक गमन पर गई थी, उसके बाद तो मायके जा ही नहीं पाई। देवरानी को मायके जाते देखती तो उसका मन भी करता था जाने का, पर सासू माँ थी कि जाने ही नहीं देती थी। कभी किसी बहाने से रोक लेती तो कभी किसी बहाने से। लेकिन इस बार तो ऋचा ठान कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मायके जाना ही है। और अब सासू माँ से इजाज़त मिलते ही ऋचा ने अपने कमरे में आकर फटाफट अपना सामान पैक कर लिया और अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसे भी तो अपने साथ लेकर जाती। खैर, जब उसकी 13 वर्ष की बेटी स्कूल से आई तो उसने खुशी खुशी उसे बताया कि वो मामा मामी के घर जा रहे हैं। पर यह सुनकर बेटी ने इसे जाने से साफ इनकार कर दिया। वह बोली, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैं वहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ। मामा जी की बेटियाँ तो अपनी क्लासेस में बिजी रहती हैं, मेरे साथ वहाँ कोई भी नहीं खेलता। वैसे कहा तो उसने सही ही था, इसीलिए ऋचा ने ज़्यादा उसे जाने के लिए जोर नहीं दिया। खैर, ऋचा ने कैब बुक की और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई। उसका मायका पास के ही शहर में था, सो 2 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मायके पहुंची। उसे लगा था कि उसके भैया भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता। उसे देखते ही उसके भैया ने कहा, अरे ऋचा, आज अचानक कैसे आना हो गया? फ़ोन भी नहीं किया तूने। फ़ोन का सवाल सुनते ही ऋचा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। वह बेमन से बोली, हाँ भैया, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा मन था।
इसीलिए बिना फ़ोन किए ही आ गई, ऋचा ने कहा। तभी ऋचा की भाभी भी कमरे में आ गई और बोली, वैसे आपने अगर फ़ोन किया होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो बैठो आप, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था, अचानक भाभी ने कहा। फिर उसके साथ उसका सामान देखकर भाभी बोली, अरे आप क्या यहाँ रहने आई हो? भाभी के सवाल को सुनकर ऋचा सकपका गई। उसे लगा कि उसने बिना फ़ोन किए अचानक आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। जब ऋचा ने कोई जवाब नहीं दिया तो भाभी बोली, वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से प्लान बना रखा था, पर अब आप अचानक आ गई हो तो मुझे अब सोचना ही पड़ेगा। पर मम्मी, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, अचानक कब प्लान बन गया? मैंने तो स्कूल में छुट्टी के लिए भी नहीं बोला, अचानक ऋचा की भतीजी ने कहा। उसकी बात सुनकर भाभी एक पल के लिए झेंप गई, फिर उसे डांटते हुए बोली, अब क्या तुझे हर प्लानिंग बतानी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रख, बड़ों की बातों के बीच में मत बोला कर, समझी? अरे इसे डांटना छोड़ो और ऋचा के लिए चाय पानी लेकर आओ, भैया ने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन ऋचा को अब समझ में आ रहा था कि सचमुच उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। काश सास की बात मान ली होती, आखिर वो भी तो अपने तजुर्बे से ही कह रही थी। खैर, उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ। इस बैग में तो कुछ ज़रूरी सामान है जो मैं इधर लेने के लिए आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूँ। उसकी बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर अपने आप एक कुटिल सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई हो। खैर, मुश्किल से आधा घंटा वहाँ रुककर ऋचा वापस अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। लेकिन एक बार भी भाई भाभी ने ये नहीं कहा कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, या एक दिन रुक कर जाना या दोबारा आना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। पूरे रास्ते उसका मन बहुत उदास रहा। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी सास की बात क्यों नहीं मानी। जब वह ससुराल पहुंची तो मधु जी बाहर हॉल में ही बैठी हुई थीं। उसे इस तरह आया देखकर मधु जी को सब समझ में आ गया। उन्हें देखकर ऋचा की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर मधु जी ने कहा, बहू, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि जब तक मायके से न्योता ना आए मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से अपना ही मान घटता है। ऋचा बोली, मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के जाते ही मायका पराया हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कम से कम यूँ बेइज्जती तो नहीं होती मेरी। यहाँ पर भी सब हंसेंगे मुझ पर, ऋचा ने रोते हुए कहा। अरे तू चिंता मत कर, कोई नहीं हंसेगा तुझ पर। मैंने तो किसी से बताया ही नहीं कि तुम मायके गई हो। सबको यही पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने गई हो और उसके बाद तुम अपने मायके सबसे मिलते हुए इधर आ जाओगी। अगर तुम रुक जाती तो मैं कह देती कि मायके वालों ने रोक लिया। इससे पहले कि छोटी बहू घर आ जाए, तुम अपना सारा सामान ले जाकर अपने कमरे में रख दो। सास की बातें सुनकर ऋचा खुशी से रो पड़ी और अपनी सास के गले लगकर बोली, मम्मी जी, आप सचमुच मेरी माँ हो। आपने मेरे लिए इतना सोचा और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। यह देखकर मधु जी ने कहा, देख बहू, जब तक तेरे माता पिता थे तब तक मैंने तुझे कभी भी मायके जाने से नहीं रोका, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जब तक भाई भाभी खुद न बुलाएं तो मायके मत जाना। अरे बिना बुलाए तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो। जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी, कहकर ऋचा अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद जरूर दिया कि उन्होंने अपनी समझदारी से कम ससुराल में तो उसका मजाक बनने से बचा लिया। आज उसे अपनी सास पर बहुत गर्व हो रहा था और अपने आप पर उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन सही समय पर अब उसके भाई भाभी की सच्चाई उसके सामने आ गई थी और उसने सोच लिया था कि जब तक मेरे भाई भाभी मुझे खुद नहीं बुलाएंगे मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि हर भाई भाभी ऐसे नहीं होते, क्योंकि मेरे खुद के भाई भाभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी समाज में बहुत से घर ऐसे होते जा रहे हैं
जहाँ माता पिता के बाद बेटियों को जरा भी सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए यह तो बिल्कुल सच है कि अगर आपको भाई भाभी बुलाते हैं तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन बिना बुलाए बिल्कुल भी नहीं जाएं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।